वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आपको हर खुशियाँ बख्शे। आपको भी खैरियत बख्शे रहमान भाई। ये लीजिए, कल मैंने आपसे 200 रुपये उधार लिए थे। अरे भाईजान फिर दे देना। मेरे पैसे कहाँ गए? मुझे क्या पता भाईजान। सच बताओ, मेरे पैसे कहाँ गए? रहमान भाईजान, मुझे मेरे पैसे बताओ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अरे अब्दुल भाईजान, आपका दिमाग खराब है क्या? मैं आपके साथ नमाज अदा कर रहा था। तो फिर नमाज को छोड़ करके तूने अपने दोस्त की जेब साफ कर ली? क्या यही दोस्ती निभाएगा? यही दोस्ती थी? अरे अब्दुल भाई, मुझसे नहीं तो कम से कम खुदा से डरो। खुदा से तुम डरो, मुझे मेरा पैसा चाहिए। कहाँ से मुझे मेरा पैसा चाहिए? तुम्हारे पास है? फिर कहाँ है मेरा पैसा? मुझे क्या पता? दिखाओ तुम्हारी जेब। लो, हो गया भरोसा? कहाँ छुपाया? सच बताओ वरना मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखा दूंगा और अबे इंस्पेक्टर से बोल के जेल करवा दूंगा तुम्हारी। हमारा दिमाग खराब है क्या? अगर मैं पैसे निकालता तो कहाँ गए? मेरे पास होता ना। फिर कहाँ है मेरे पैसे? मुझे क्या पता? धक्का मत मार। मैं तुझे जान से मार दूंगा, तुझे इस दुनिया से नफरत कर दूंगा। मेरे पैसे निकाल। यही दोस्ती है क्या तेरी मेरी? यही दोस्ती है? इतने से बात हो गया मुझ पर, तूने मुझ पे हाथ उठाया। फिर कहाँ गए मेरे पैसे? मुझे क्या पता? अल्लाह ताला तुझे कभी नहीं बख्शेगा। अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा। तुझे सजा मिलेगी, इस बात की सजा तुझे मिलेगी। अगर मैं दोस्ती हूँ ना, अपने भाईजान जैसे दोस्त को तूने दगा दिया है ना, तुझे मिलेगा बेमुरव्वत आदमी। तेरे को पता चल जाएगा। अरे मैं दोस्ती हूँ ना, तो अल्लाह अभी क्या भी मुझे मार डाले। अगर तू दोस्ती है तो तुझे मार डाले। वो खुदा देख लेगा। वो अल्लाह ताला ऊपर बैठा है ना, वो सब कुछ देखता है। वो तुझे एक ना एक दिन तेरे किए की सजा जरूर देगा, जरूर देगा, जरूर देगा। अबे जा, बकवास मत कर। चोर, तू चोर। अम्मा, अरे आ गई बिटिया। हाँ चलो। ये लो पैसे। पैसे हाँ, कहाँ से लाई? आपको दवाई के लिए चाहिए थे ना? लेकिन लेके कहाँ से आई? मैंने अब्दुल भैया की जेब काट दी। जेब काट ली? तूने चोरी की? अरे तूने एक बार भी नहीं सोचा? जब पता भी है उस पर कितनी जिम्मेदारियां हैं, उसकी बीवी बीमार रहती है, उसकी एक गुड़िया है वो बीमार रहती है। अरे मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं, तू किसी की जेब काटेगी? माँ, मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी। तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं था बीमारी के लिए। तू चोरी के पैसों से मेरा इलाज कराएगी? अरे मैं दुगनी बीमार हो जाऊंगी ऐसे काम करेगी तो। तू चल, अभी चल, तू चल चल। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि मैं जेब काट रही हूँ किसी की? ठीक है भाई। सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। साहब, इमरान है ना, इमरान ने मेरी जेब को साफ कर दिया। मेरे पास पैसे थे, मैं नमाज अदा कर रहा था और पीछे से उसने देखिए ना मेरी जेब को काट दिया और मेरी जेब को साफ कर दिया। कहाँ है इमरान? वही वो काम पे लग रहा। बुला उसको, आवाज दे। इमरान! कोई आपस में एक दूसरे साथ ऐसा करता है क्या? इधर आ। वालेकुम सलाम साहब। राम राम। एक बात बता, ये कौन है? ये अब्दुल भाईजान है। जेब काटेगा तू इसकी? नहीं मालिक। हैं? नहीं मालिक। झूठ बोल रहा है ये? नहीं, खुदा कसम। झूठ बोल रहा है ये? नहीं मालिक, हैं? शर्म नहीं आई तेरे को? खुदा कसम मालिक। पगार नहीं मिलती तेरे को टाइम पे? मिलती है मालिक। फिर तुझे पता है इसकी घरवाली बीमार है, इसकी बेटियां बीमार है, इसकी जेब काटेगा तू? मालिक खुदा कसम, मैंने 1 रुपया नहीं लिया। अरे सच बता दे, वरना खुदा तुझे दोजख में भी जगह नहीं बख्शेगा। अरे कोई अपने दोस्त की पीठ में ऐसे खंजर मारता है क्या? वाह अब्दुल भाईजान वाह, परसों की दोस्ती का तुमने ये सिला दिया। चंद पैसों के लिए तुमने मुझे चोर ठहरा दिया। अरे खुदा मुझे नहीं, तुम्हें नहीं बख्शेगा मालिक। खुदा की कसम, अगर मैंने 1 रुपया भी लिया हो तो अभी के अभी मर जाऊं मालिक मैं। अब्दुल मियाँ, मुझे रहमान की बातों से लग रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, वो सच बोल रहा है। अब पैसे कहाँ गए, किसके पास हैं? तो मैं बताती हूँ पैसे किसके पास हैं। पैसे मेरे पास हैं। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है।
कि मेरी इस लड़की ने चोरी की है। इसने अब्दुल ये नमाज पढ़ रहा था तब इसने इसकी जेब काटी है। शर्म आनी चाहिए तेरे को। मालिक, ये पैसे अब्दुल भैया के नहीं हैं। इन्होंने मुंशी जी की गाड़ी से चोरी किए थे। मैंने कोई गलती नहीं की है। चोर मैं नहीं, चोर ये है। इसने चोरी की है। अब्दुल, तूने पैसे चोरी किए हैं? साहब वो हाँ। हैं? अरे मुझे तो शर्म आ रही है कि मेरे भट्ठे पे चोर रहते हैं, लेबर नहीं हैं? अरे किस चीज की कमी छोड़ी थी? मैंने टाइम पे पैसे दिए तुम्हारे? साहब दिए या नहीं? बिल्कुल दिए साहब। फिर चोरी क्यों की तूने? शर्म आनी चाहिए तुझे। साहब कम से कम एक बार मारने से, हाथ उठाने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। क्या पूछूं चोर से? क्या और क्या देगा तू सफाई में? तेरे तो हरामखोर, पुलिस में दूंगा। मुझे चोरों की जरूरत नहीं है, यहाँ अच्छे इंसानों की जरूरत है। साहब चोरी करना मेरी मजबूरी थी, एक बार मुझे मेरी बात कहने का मौका दीजिए। क्या मजबूरी थी? मुझसे मांग लेता, मुंशी से मांग लेता तू पैसे। मैंने आपके पास आने की कोशिश की लेकिन मुंशी जी ने मेरे को धमका दिया और मुझे थप्पड़ मारकर बोला कि मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा और अगर यहाँ काम करते हुए मुझे समय पर मेरी पगार नहीं मिलेगी तो मैं कैसे अपने कर्ज से मुक्ति पाऊंगा। मेरी 3 महीने की पगार रोक रखी है मुंशी जी ने, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? मेरे ऊपर इतना बड़ा कर्जा भी है। मुंशी जी, मुंशी जी, इधर आइए। हाँ मालिक, आपने बुलाया? मेरे ख्याल से इन सब से ज्यादा तनख्वाह तुम्हारी होगी। हाँ जी। है? हाँ जी। फिर इन गरीब लोगों के पैसे जिनको जरूरत है उनके टाइम पे तू पैसे नहीं दे रहा, उन पैसों का क्या कर रहा है तू? किसको पैसे नहीं दिए मालिक? इसको नहीं दिए? मुंशी जी आपने मेरे 3 महीने की पगार रोक के रखी है और मालिक अगर आपको यकीन नहीं होता ना तो हर बार हमारे अकाउंट के अंदर पैसे आते हैं, आप देख सकते हो। मेरे फोन के अंदर देखिए, ये देखिए, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की पगार नहीं है। एक मिनट। हाँ मुंशी जी, जो तनख्वाह तुम्हें मिलती है उसमें घर का खर्च नहीं चलता क्या? चलता है जी। फिर शर्म आई क्या? इसके पैसे नहीं दे रहा तू 3 महीने से। मालिक, हमारे भट्ठे पे इतने आदमी काम करते हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए अगर मैंने कभी किसी आदमी के पैसे रखे हो तो। मालिक सबसे पूछिए, सबको समय पे पैसे देता हूँ। अरे मान मालिक, मेरे भी 1 महीने की पगार नहीं दी मुंशी जी ने। हाँ मालिक, 1/15 के तो हमारे भी नहीं मिले हैं पैसे। मुंशी जी, आपकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, सफ़ेद बाल हो चुके हैं, सफ़ेद दाढ़ी हो चुकी है। अब हाथ उठाते हुए और पुलिस में देते हुए मुझे थोड़ी शर्म आएगी। एक काम करो, तुम्हारा दाना पानी यहाँ से ख़त्म, किसी और भट्ठे पे चले जाओ। मुझे बेईमान लोगों की ज़रूरत नहीं है। क्या कहा? मुझे बेईमान लोगों की ज़रूरत नहीं है। चलिए। माफ कर दीजिए मुझे। क्या माफी? अरे इन लाचार और गरीब लोगों के पैसे खा के अरे मालिक मुझे माफ कर दिए। माफी नहीं है हमारे पास, क्योंकि ईमानदारी से जो हम अपने परिवार को खुश और खुशियां दे सकते हैं ना, वो हम कभी भी नहीं दे सकते। बेईमाना जिन्होंने किया है ना, उनका पतन हुआ है और पतन तेरा शुरू हो गया है बेटे। चल यहाँ से चले। मालिक ये लीजिए पैसे। साहब मुझे भी माफ कर दीजिए। साहब माफी मुझसे मत मांग, माफी रहमान से मांग। रहमान भाईजान मुझे माफ कर दीजिए। अब्दुल भाई, आपकी कोई गलती नहीं। जाने अनजाने मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर डाला। अब्दुल, मुझे माफ करेगा नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। अब्दुल भैया, हमें भी आप माफ कर देना। हाँ अब्दुल, इसे जाने अनजाने गलती हो गई है, इसे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं मुन्नी, तूने जो कुछ भी किया वो ठीक किया। मुझे समझाने का यही एक तरीका था। और सुनो, किसका कितना पैसा बकाया? तुम्हारा कितना था? मेरा 5000 रुपये मालिक।
तुम्हारा कितना था? मालिक 1 महीने का। ये लो। तुम्हारा? मालिक 1 15 का। ले। ठीक है, धन्यवाद आज मालिक। के बाद पैसे तुम मुझसे लोगे, ठीक है? कोई भी दिक्कत और समस्या मुझसे बात करना, और कभी भी जो तुमने चोरी की, ठीक है, तो थप्पड़ मैं मारूंगा तुम्हारी मम्मी से ज्यादा, ठीक है? ठीक है मालिक। काम करवा। ठीक है मालिक, धन्यवाद मालिक। राम राम। दोस्तों, अपने परिवार को, हमारे समाज को हम सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी और मेहनत के पैसों से ही खुश रख सकते हैं। बेईमानी का जो पैसा होता है वो हमें पल भर की खुशी तो दे सकता है, लेकिन जिंदगी भर की खुशियां नहीं दे सकता। इसलिए मेहनत का और ईमानदारी का पैसा कमाइएगा और अपने परिवार को हमेशा खुश रखिएगा।